हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। इससे पहले का वीडियो हमारा नोबेल प्राइज़ की कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का था, यानी नोबेल पुरस्कार किन सर्कमस्टांसेस में शुरू हुए, किसने नोबेल पुरस्कारों को शुरू किया, कितने फील्ड में ये सब प्राइज़ दिए जाते हैं। सेकंड वीडियो हमारा भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची का है कि कौन से फील्ड में किस व्यक्ति को किस ईयर में नोबेल पुरस्कार दिए गए। नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुए? 1903, 1901, 1905। 1901 इसमें हमारा सही ऑप्शन है। नोबेल पुरस्कार 1901 से देना शुरू हुए। फ्रेंड्स, आप सबको कोई भी क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है याद करना। अगर आपको उस फील्ड की हिस्ट्री पता है, उन्हीं क्वेश्चंस को हिस्ट्री के साथ रिलेट कर दीजिए तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। ऐसे ही नोबेल पुरस्कार में अगर आपको इसकी हिस्ट्री पता है तो हार्डली 5 या 6 लोगों के आपको नाम याद करने हैं हर साल, और उनके फील्ड को याद करना है कि किसको किस फील्ड में वो पुरस्कार दिए गए हैं। ऐसे ही 1895 में नोबेल ने अपनी आखिरी वसीयत बनाई, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी संपत्ति का 94 हिस्सा नोबेल पुरस्कार विजेताओं को दिया जाएगा। उसके बाद 1900 के करीब नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और उन्होंने अपना पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया। किस भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार मिला? मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर इसमें हमारा सही ऑप्शन है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी बंगला भाषा की कृति गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। गीतांजलि का अर्थ गीतों का उपहार होता है, जिसमें 157 के करीब गीत हैं जो मोटिवेशनल गाने हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार में प्रतिभाओं की कमी नहीं थी। उनके दादाजी द्वारका नाथ टैगोर अंग्रेज़ों के ज़माने में भी अपना एक औद्योगिक साम्राज्य खड़ा किए हुए थे। वो सिल्क, मसाले व नील का व्यापार किया करते थे। उन्होंने ओरिएंटल बैंक ऑफ सोसाइटी की भी स्थापना की थी, जो हमारे देश से बाहर जाने वाले समुद्री जहाज़ों का बीमा किया करती थी। और उद्योग जगत में क्रांति लाने के लिए उन्होंने इंग्लैंड से स्टीम इंजन भी मंगवाए थे, और उन इंजन को गर्म करने के लिए रानीगंज में उन्होंने एक कोयले की खान भी खरीदी थी, जो कि अब कोल इंडिया लिमिटेड के अंडर है। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में ही शांति निकेतन की स्थापना की थी 1901 में, जहां प्रत्येक विद्यार्थी को नेचर या कुदरत के नज़दीक रहकर सिखाया जाता था। मान लीजिए प्लांट की लाइफ प्रोसेस के बारे में बताना है तो बीज ज़मीन में रोपने से लेके पौधा बड़ा होने तक का प्रोसेस बच्चों को करके दिखाया जाता था। रटने रटाने पर इस स्कूल में ध्यान नहीं दिया जाता था, और शांति निकेतन ही बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना, जो कि विश्व प्रसिद्ध था। यहीं पर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शिक्षा प्राप्त की है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत की राष्ट्रगान जन गण मन के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बांग्ला भी लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। वो बचपन से इतने प्रतिभाशाली थे कि उन्होंने, जब बच्चे की उम्र खेलने खिलाने की होती है, अपनी पहली कविता 8 साल की कम उम्र में ही लिख डाली थी।
किस भारतीय को 1930 का फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? मनमोहन सिंह, चंद्रशेखर, सी.वी. रमन। सी.वी. रमन को स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला। एक बार रमन को यूरोप जाने का मौका मिला और जब ये भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी के ऊपर से जा रहे थे तो सागर की नीले पानी को देखकर इनको लगा लाइट का कुछ तो इफ़ेक्ट होगा जो सागर का पानी इतना नीला दिखाई दे रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने प्रयोगों को बढ़ावा दिया और बाद में स्कैटरिंग ऑफ लाइट के सिद्धांत को सॉलिड, गैस और लिक्विड पर प्रूव करके दिखाया। इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। इसे इनके नाम पर रमन इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे भी मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था। इनके बारे में एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि इनके एक फ्रेंड थे कृष्णन, जो लगभग सभी प्रयोगों में इनके साथ थे। एक आध प्रयोग ही था जो रमन ने अकेले किया था, लेकिन जब सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया तो कृष्णन को नोबेल पुरस्कार का कोई क्रेडिट नहीं दिया गया, न ही इनाम राशि में से उनको कोई हिस्सा मिला। लेकिन कृष्णन ने कभी भी अपने मुंह से ये नहीं बताया कि वह भी इनाम की राशि में या नोबेल पुरस्कार के बराबर के हिस्सेदार थे। लेकिन सी.वी. रमन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कृष्णन पूरे टाइम सभी प्रयोगों में उनके साथ थे। आप इसे कुछ भी कह लीजिए, दोस्ती का जज्बा या एक दोस्त का दूसरे दोस्त के लिए प्यार, सम्मान, कुछ भी कहिए। फ्रेंड्स, अपनी रियल लाइफ में भी सच्चे दोस्तों को पहचानना सीखिए। जब हम मुसीबतों से घिरे रहते हैं तो सच्चे दोस्त हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े होकर हमारे हौसलों को बुलंद करते हैं और हमारी सफलता में हमसे भी ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही जैसे कृष्णन ने सी.वी. रमन के साथ जीवन के हर संघर्ष में उनका साथ दिया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? शांति के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, चिकित्सा के लिए? चिकित्सा के लिए 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड की खोज करने के कारण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेड़ के नीचे पढ़ाई करने वाले एक छोटे से गांव के लड़के से नोबेल पुरस्कार विजेता बनने तक का संघर्षपूर्ण सफ़र डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बड़ी ही हिम्मत के साथ किया। ये ज़्यादातर भारत से बाहर ही रहे हैं, इसलिए इनके बारे में इतनी जानकारी ही बहुत है। 1979 में मदर टेरेसा को कौन से क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया गया? फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, पीस के लिए? पीस के लिए यानी शांति के लिए 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा का असली नाम ओनियेजे गोंजा बोयाजियो था। कहीं इनके बारे में लिखा है कि ये अल्बानिया की थी, कहीं मैसेडोनिया की लिखा है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मदर टेरेसा अल्बानियाई मूल की थी, यानी इनके माता पिता जो हैं वो अल्बानिया के थे, लेकिन इनका जन्म मैसेडोनिया में हुआ था। आप सोच रहे होंगे जब वो यहाँ की थी ही नहीं तो फिर उन्हें भारतीय नागरिकों की नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में क्यों रखा है? क्योंकि इन्होंने भारत की सिटीजनशिप ले ली थी, इसीलिए ये भारतीय नागरिक हुई। इसी कारण इनका नाम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में रखा जाता है। कोलकाता में इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी, जहाँ पर ये गरीब, बीमार और अनाथों की सेवा किया करती थी।
मदर टेरेसा को रोमन कैथोलिक चर्च ने कलकत्ता की संत टेरेसा के नाम की उपाधि दी थी। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद भारत सरकार को भी इनके महत्व का पता चला और उन्होंने 1980 में इन्हें भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी में मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी थी। लेकिन कहा जाता है ना, बड़े लोगों के साथ क्रिटिसिज्म भी जुड़े रहते हैं। इनके बारे में ये क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने लोगों के जबरन धर्म परिवर्तन करवाए, ये अपराधियों से पैसा लेती थी और महिला अधिकारों का विरोध करती थी और भारी मात्रा में दुनिया भर से दान में पैसा मिलने के बावजूद इनकी संस्थाओं की हालत बुरी थी। लेकिन जो भी इन्होंने किया वो बाकी दूसरे लोगों से तो बढ़ के ही है। कुछ लोग तो इतना भी नहीं कर पाते। (1998) का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय नागरिक को दिया गया? APJ अब्दुल कलाम, अमर्त्य सेन, चंद्रशेखर। अमर्त्य सेन इसमें हमारा सही ऑप्शन है। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये USA और UK में पढ़ाते हैं, लेकिन हैं भारतीय नागरिक। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इनको इनका नाम दिया था। ये कोलकाता के ही रहने वाले थे। 1999 में भारत सरकार ने भी इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। 2009 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मलाला यूसुफजई, वेंकटरमन रामाकृष्णन, KR नारायण। वेंकटरमन रामाकृष्णन इसमें हमारा सही ऑप्शन है। इनको केमिस्ट्री यानी कि भौतिकी शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 2004, 2015, 2014। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से पीस यानी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी पेशे से इंजीनियर थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी नौकरी समाज सेवा के लिए छोड़ दी। 1980 में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया, जिसके बाद 88,000 से भी अधिक विश्व के बच्चों की ये रक्षा कर चुके हैं। मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तानी मूल की हैं, 13 साल की उम्र से ही तालिबान के अत्याचारों के खिलाफ BBC के लिए ब्लॉगिंग लिखती हैं। इनका जन्म 12 जुलाई 1997 में हुआ। स्वात घाटी में तालिबानियों ने लड़कियों को स्कूल जाने से मना किया हुआ है। जब ये नहीं मानी तो एक दिन इनकी स्कूल बस को रुकवाकर इनके सिर में ढेर सारी गोलियां टेररिस्ट ने मार दी।
अक्टूबर 2012 में गोलीबारी के बाद ब्रिटेन में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने इकट्ठा होकर इनका इलाज करवाया और ये बचा ली गई। आज भी ये अपने सिर पर चुन्नी रखती हैं क्योंकि इनकी एक साइड की स्किन पूरी निकली हुई है। मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई को हुआ था। उसी दिन को मलाला दिवस के रूप में मनाते हैं। अभिजीत बैनर्जी को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के लिए, शांति यानी पीस के लिए, रसायन यानी भौतिकी के लिए। अभिजीत बैनर्जी को 2019 का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के लिए अपनी पत्नी एस्थर डुप्लो के साथ नोबेल पुरस्कार मिला है। अभिजीत बैनर्जी JNU से पढ़े हुए हैं। इनके शोध का विषय वैश्विक गरीबी की क्षमता में कैसे सुधार लाया जाए इस विषय पर था। अभिजीत ने मोदी सरकार के बहुत बड़े आर्थिक फैसले, नोटबंदी के साथ साथ 2000 का नोट चलाने पर भी सवाल इकट्ठा किए हैं। न्यूज़ 18 को दिए गए अपने इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता इससे संकट कुछ कम होगा, बल्कि संकट इससे और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। इन्होंने मोदी सरकार पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में भी हेरफेर करने का आरोप लगाया है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड हर क्वेश्चन अब आपको क्लियर होगा और कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम में नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चन में मार नहीं खाएंगे।